नमस्कार साथियों, कैसे हैं। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल आर्बट एजुकेशन एकेडमी में। मैं रोहित कुमार। मैं अभी मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन चल रहा था, जो 28/1/2020 में पूछा गया था, उसमें पहला जो क्वेश्चन था 1 से लेकर मतलब 50 से लेकर हम लोग 92 तक बतला चुके हैं। और 92 के बाद 93 देखिए क्या है। 93 जो होता है वो है कि एक नियमित समषष्ठभुज की प्रत्येक भुजा कितना है 3.5। ठीक है, तो ये समषष्ठभुज का परिमिति, समषष्ठ मतलब समान, षष्ठ मतलब 6, यानी 6 भुजा का परिमिति निकालना है। तो मतलब उसमें 6 से क्या करना है, हमको मल्टीपल कर देना है। यानी 6 गुना 3.5 इक्वल टू 6 पचे 30, 6 3 18, 2 21, यानी 21.0 सेंटीमीटर। तो समषष्ठभुज दैट मीन्स अगर नहीं आ रहा है तो आप ये समझिए, सम मतलब होता है समान, षष्ठ मतलब होता है 6 और भुज मतलब होता है भुजा, यानी 6 भुजा वाला। तो यहाँ पर हम वो चीज़ लिख देते हैं, समषष्ठभुज की परिमिति। समषष्ठभुज की परिमिति क्या होता है, तो 6 गुना भुजा। ठीक है, इस पे आप उसको आगे की तरफ लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। चलिए 94 पे आइए। देखिए सारा हम लोग इसी से क्वेश्चन, आप इसको सिर्फ बनाते हैं तो शायद एग्जामिनेशन में बहुत फ़ायदा होगा। इसी के अनुसार आप लोग पढ़िए, इससे जो क्वेश्चन दिया जा रहा है इसी के अनुरूप जो चैप्टर को निकालिए। उस चैप्टर में आप, जैसे कि इस क्वेश्चन के बारे में अगर आपको जानकारी ज़्यादातर लेना है तो आप चतुर्भुज जो 9th क्लास है, 9th क्लास का आप त्रिभुज और उसके बाद चतुर्भुज की समझ वाले चैप्टर में जब हम लोग जाइएगा तो उस पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आगे है कि 94 की राजू किसी कार्य के 1/3 भाग को 1 घंटा में करता है। यानी कि 1/3 जो भाग है उसको करने में उसको 1 आवर लगता है। तो कह रहा है आपको कि वाट्स, डेट मीन्स यहाँ वह क्या होगा, कितना मान होगा अगर वो 1.2 इतना आवर काम करता हो। तो 1 घंटा में इतना करेगा तो इतना में कितना करेगा, सिर्फ उसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीपल कर देंगे। मतलब इसको इससे और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 1/3 गुना 5 दूनी 10 1 11, तो 11/5 यानी 11/15, यानी 11/15 भाग वर्क जो है वह करेगा। 94 के बाद हम लोग चलेंगे 95। 95 क्या कहलाता है, देखिए लिखा कि ये आंकड़ा है, आंकड़े का माध्य ज्ञात करिए। कोई आंकड़ा दिया है उसमें x का भी वैल्यू। तो माध्य के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है माध्य इक्वल टू कि सभी प्रक्षणों का योग बटे कुल प्रक्षणों की संख्या। ठीक है, तो माध्य इक्वल टू जितना भी प्रक्षण है सबका योग करना है, उसके बाद टोटल कितना प्रक्षण है उसमें भाग देंगे तो वो आपको माध्य लेंगे। इसमें दिया है कि माध्य का मान कुल प्रक्षणों की संख्या लिख चुके हैं। अब सिर्फ उसका मान हम लोग 27 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 26 + 28 + 25 + x + 24 बाय जितना नंबर है उतना से डिवाइड, 1 2 3 4 5 से डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 27 गुना 5 इक्वल टू। अब इन सारे वर्डों को आपको जोड़ना है। इसमें जो आया है अंक देखिए 4 4 5 4 9 9 8 17 17 6 23 23 का हो गया आपको 3 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है, इतना प्लस x। अब इस दोनों को गुना करिए, 7 × 5 = 35 का 5 5 दूना 10 3
13, 135 माइनस 103 इक्वल टू एक्स, घटाइए 2 और 2 एंड x इक्वल टू 22। तो x का मान कितना आ गया आपको 2 एंड 3 नहीं नो सॉरी x इक्वल टू 32 निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक थैला में आपको मैथमेटिक्स शब्द के अक्षर के कार्ड रखे हुए हैं, जो मैथमेटिक्स शब्द में अक्षर बनता है। अब देखिए मैथमेटिक्स शब्द में अक्षर क्या बनेगा, मैथमेटिक्स। तो ये मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर है, एक कार्ड बना हुआ है। यादृच्छा रूप से बिना देखे एक कार्ड को थैला से निकालना है। हम लोग इसको देखेंगे भी नहीं और बिना देखे ही इसको हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। तो कोई भी स्वर वॉवेल कार्ड निकालने की क्या प्रायिकता होगा, तो डेट मीन्स नंबर ऑफ वॉवेल यानी नंबर ऑफ भी यानी वॉवेल की जो संख्या इसमें कितनी है वो पहले आपको गिनना है। तो हो गया 1 ए होता है, ई 2 3 ए ई आई ओ यू 4। तो 1 2 3 4, तो वॉवेल की संख्या कितना हो गया 4। नंबर ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, मैंने उस एक्सपेरिमेंट में कितने अक्षरों को लाया, उन टोटल अक्षरों का योग हमको जानना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हो गया 11। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल, यानी क्या संभावना है कि वह निकाला गया वर्ड जो होगा वह वॉवेल ही होगा। तो नंबर ऑफ वॉवेल इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल इक्वल टू नंबर ऑफ वॉवेल बाय टोटल रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमको क्या कहलाता है, मैंने एक घटना घटाया है तो एक क्रिकेट मैच होगी तो या तो जीत होता है या तो हार होता है, डैट मीन्स वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। अगर आपको जीतने की प्रायिकता पूछेगा तो नंबर ऑफ विनिंग हम लोग देखेंगे कि कितना नंबर ऑफ विनिंग हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ वॉवेलों की संख्या यहाँ पर आपको कितना दिया है, इस अक्षर में 4 दिया है, और नंबर ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इक्वल टू 11। तो हम 4 में 11 से डिवाइड करेंगे यानी 4/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, और 97 क्वेश्चन आपको कहता है कि एक आपको पूर्णांक दिया हुआ है और लिखा है 0 10 0 5 -5 एंड -7 को आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए। इनमें से कौन सा पूर्णांक हमेशा मध्य में आएगा। अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखते हैं तो कौन सा अक्षर इसमें हमेशा मध्य में आता है, ये हमको जानना है। तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में सजाते हैं, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में जब सजाएंगे तो आरोही मतलब हो गया बढ़ते। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, उस स्थिति में हम लोग देखेंगे कि आरोही क्रम में इसको अगर हम सजाते हैं तो सबसे पहले यानी बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा को पहले लिखना है, उसके बाद तो -7, उसके बाद -5, उसके बाद 0, उसके बाद 5, उसके बाद 10। तब इस दोनों के बीच में देखिए यहाँ आपको क्या आ गया, 0 आ गया। अब करा कि जब पूर्णांक को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाए तो इनमें से कौन सा पूर्णांक हमेशा मध्य में आएगा। उसके बाद जब हमने इसको आरोही क्रम में सजाया तो 0 मध्य में आया। अब इसको अवरोही क्रम में सजाइए। तो अवरोही क्रम डैट मीन्स उसको हम लोग क्या कहते हैं, घटते क्रम। तो पहले क्या लिखेंगे 10 अब 5 0, उसके बाद इससे घटते जाइए -5 एंड -7। सबसे कम तो -7 है, तो मध्य में देखिए इसमें क्या आया 0, डैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 होगा। 97 के बाद 98 आइए। 98 नंबर क्वेश्चन का आता है कि आपको लिखा है कि 5 डिवाइडेड बाय -1, 5 में -1 का मान निम्नलिखित में से किसके बीच नहीं होगा। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 5 एंड डिवाइडेड -1 डज नॉट लाइन बिटवीन, यानी ये जो ऑप्शन दिया है इसमें किसके बीच नहीं आएगा। तो आप 5 में -1 से डिवाइड मतलब ऐसे लिखेंगे तो -5। अब -5 जो ऑप्शन आपको यहाँ में दिया हुआ है वो लिखा है 0 -10
इसके बीच क्या आता है, इसमें कह रहा नहीं कौन आएगा, वो बात है 0 एंड 10। एंड तीसरा है आपको -4 एंड -15। और डी नंबर है, डी नंबर में आपको लिखा है कि -6 एंड 6। तो किस में नहीं आता है? देखिए -5 जो है वह 0 और -10 के बीच आएगा, मतलब राइट। 0 और 10 के बीच -5 नहीं आ सकता है, इसलिए ये गलत है। इस दोनों के बीच तो आएगा ही, क्या -5 इसके बीच आएगा ही? तो इसने कहा कि गलत कौन होगा, तो जो इसमें क्रॉस का चिन्ह है वो आपको गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर प्रॉब्लम का रहा कि आपको 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का मान निकालना। देखिए अगर ये एक सिंपल सा चीज़ है, अगर आपको पूछा जाएगा कि 10 प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या हो, तो सिर्फ n ही होता है। क्या होता है? n। आप बनाकर भी करेंगे तो उतना ही आएगा, और बिना बनाए हुए करेंगे तो उसका फार्मूला ही होता है। तो सिर्फ जितना नंबर रहेगा उसमें हम एक को अगर ऐड कर देंगे, जितना नंबर रहेगा n+1 उसका क्या होगा, आपको माध्य निकलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य इक्वल टू फार्मूला ही होता है n+1। तो इसमें कितना है? 10 ठोका रहा है, तो इसका माध्य अगर हम लोग लिखेंगे तो 10+1 इक्वल टू कितना हो गया? 11। तो इसका आपको 11 आएगा। अगला लिखा है कि यदि a और b दो पूर्णांक संख्या है तो निम्न में से कौन एक पूर्णांक नहीं होगा। आपको देखिए यहाँ लिखा है क्वेश्चन में 100 नंबर क्वेश्चन है कि a एंड b आर इंटीजर। a और b क्या है? एक इंटीजर है। तो अगर हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर के साथ जोड़ेंगे तो वह इंटीजर देगा, ये नियम है। दूसरा, अगर एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर के साथ डिवाइड करेंगे तो वह इंटीजर देगा। तीसरा, अगर एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीपल करेंगे तो फिर भी वह इंटीजर देगा। तो कह रहा कि एक पूर्णांक नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसमें तो सब हो रहा है। तो अगर लास्ट ऑप्शन है नन, तो आप उसमें नन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद 101 नंबर क्वेश्चन देखिए। 101 नंबर क्वेश्चन है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच क्या संबंध होगा। इससे पहले एक क्वेश्चन और इसमें आ चुका था, तो सिर्फ इसका अगर आप फार्मूला आपको याद रहता है तो आसानी से बनेगा। यानी बहुलक इक्वल टू होता है 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्य। ये फार्मूला अगर जिसमें आ रहा है तो उसका आपको राइट हो गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 पर आइए। 102 नंबर क्वेश्चन है कि एक रेखिक समीकरण का आपको युग्म दिया हुआ है 7x - 3y = 4, और एक लिखा है 14x + 4y = 5 का हल बतलाना है। कि बोलिए यह किस प्रकार का हल है। तो आप चेक करने के लिए आप ये निकालिए a1/a2। तो a1/a2 यानी 7/14 = काट दीजिए तो 1/2 इसका आ गया। उसके बाद b1/b2 निकालिए। b1 का मान -3/4 कभी बराबर नहीं हुआ, चूँकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 का, तो इस स्थिति में जो उसका जो हल होता है केवल एक हल होता है। क्या होता है? केवल एक। और उसका ग्राफ जो होगा वह ग्राफ क्या होगा? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। तो इसमें कितना हल होगा? केवल एक हल। कितना होगा? केवल एक हल। जो इसमें दिया होगा वो आप लिखिएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण आपको दिया हुआ है। एक d1 का मान
D1 का मान आपको कितना लिखा है, D1 का मान आपको 24 लिखा है और D2 का जो मान है वो 32 लिखा हुआ है। तो कह रहा है इसकी परिमिति ज्ञात करें। परिमिति ज्ञात करने के लिए फर्स्टली आपको भुजा निकालना पड़ेगा और जब तक भुजा नहीं निकलेगा तब तक आप परिमिति ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो समचतुर्भुज की भुजा इक्वल टू, यानी भुजा इक्वल टू फार्मूला होता है 1/2 रूट ओवर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो भुजा का मान है नहीं, मुझे निकालना है, तो 1/2 उसके बाद 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, तो 1/2। जब इसको हम लोग गुना करेंगे 576 प्लस 32 का करेंगे तो 2 दूनी 4 और 6 दूना 12 दूना 24 का 2 दूना 4 तो पहले हो गया है, और फिर इसको इससे करेंगे तो 6 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 का 2 बाकी 1 3 3 9 1 10 यानी 1024 1/2 दोनों को ऐड करिए 6 4 10 7 2 9 1 10, उसके बाद 5 तो 5 1 6 1600। तो 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका, जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे 14, जब इसको कट करेंगे तो इसका मान कितना निकलेगा 20। तो इसका 20 निकला। मुझे इसमें पूछ क्या रहा है कि इसकी परिमिति क्या होगी। तो समचतुर्भुज की जो परिमिति होती है, परिमिति, वह परिमिति होता है 4 गुना भुजा। तो 4 और भुजा का मान हमको कितना निकला है 20। इसको इससे गुना करिए, कितना हो गया 80, यानी 80 सेंटीमीटर इसका परिमिति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। लिखा 2 समरूप त्रिभुज, दैट मीन्स अगर 2 समरूप त्रिभुज होगा ABC, अगर समरूप हो DEF में, अगर उसके भुजाओं का अनुपात दिया हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको क्या करेंगे कि लिखेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू जो भुजा रहेगा उसके भुजा का स्क्वायर हम लोग सिर्फ कर देंगे। इसका अनुपात में दिया है 9 तो हम लोग लिख देंगे 9 K का स्क्वायर, फिर कितना लिखा है, फिर लिखा है 4 तो 4 K का स्क्वायर, तो कितना हो गया 81 K स्क्वायर बाय 4 चौक 16 K स्क्वायर, ख़त्म। यानी 81:16 जो होगा वही इसका आंसर होगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 105। 105 का था एक स्कूटर 3 घंटे में 120 किलोमीटर तथा एक ट्रेन 2 घंटे में इतना किलोमीटर जाता है, तो उनकी औसत दोनों के चाल का अनुपात क्या होगा। इस दोनों में जो चाल का अनुपात होगा, तो ट्रेन पहले तो स्कूटर है, स्कूटर में चाल जानेंगे, तो दोनों का अनुपात अगर निकालना है तो अनुपात देखिए कुछ नहीं है, दोनों का चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो 120/3, फिर इसका अनुपात निकालना है 120 बाय कितना लिखा है 2, तो सिंपल ये है, तो 120/3 एंड 2 ऊपर चला जाएगा और 120 नीचे काट दीजिए, तो यानी 2:3। तो इसको जब अनुपात में लिखेंगे तो 2:3 आएगा। 105 के बाद 1 से 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको अवकलन करने के लिए कह रहा कि साइन इन्वर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, यदि वह अस्तित्व में है तो बतलाइए। तो 1 से 6 नंबर क्वेश्चन में ये थोड़ा सा इंटर लेवल का है, इंटर में ये क्वेश्चन आता है। तो 106 नंबर क्वेश्चन हम सिर्फ आपको कह रहा अवकलन करने के लिए, डेरिवेटिव करने के लिए, साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष जब आपको पूछा जाएगा तो इसका फार्मूला ही होता है साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे, साइन इन्वर्स एक्स का अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो यानी dx/dy, तो इक्वल टू हम इसका फार्मूला ही होता है, वो होता है 1/√1 - x²। तो जो इसका आएगा वो होगा। 107 नंबर क्वेश्चन भी आपको
इंटर से संबंधित वाले क्वेश्चन हैं। इसमें भी आपको अगर अवकलन करते हैं साइन एक्स का, तो साइन एक्स को जैसे ही बाहर करिएगा तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और इंटू ये आएगा। तो ये तीनों, ये 2 नंबर क्वेश्चन, ये 2 जो है ये इंटर से है। तो हम लोग 108 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है कि मान लीजिए 3 प्रेक्षण है, तो तीनों का माध्य क्या होगा। तो माध्य हम लोग निकालेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड वाई क्या लिख देंगे 3, तो वो उसका माध्य निकल जाएगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर 108 हो गया। तो 109 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी क्वेश्चन आपको इंटर से रिलेटेड है। और इंटर में जब हम लोग सेकेंड ईयर में, ऐसे तो है कुछ नहीं, इसमें आसानी है। देखिए क्या करना है, इंटीग्रेट करने के लिए कहता है 2x² प्लस ई पर पावर x एंड dx। तो जो पहले 2 है 2 तो बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेट करना है x² dx, फिर प्लस का चिन्ह है ई पर पावर x एंड dx। तो इस स्थिति में जब हम लोग इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने का क्या नियम है, कुछ नहीं है, 2 तो हम लोग लिखेंगे और x पे जो पावर रहता है उसमें 1 जुटता है और उसके बाय हो जाएगा, यानी फिर 2 + 1 लिखाएगा जोड़। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो वो आपको वही लिखाएगा ex, और लास्ट में जो है एक कोफिशिएंट कुछ c मानना पड़ेगा, यानी 2x पे पावर 3/3 जोड़ e पर पावर x प्लस c, जो इसका आएगा वो आपका ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा कि लिखा हुआ है कि एक निश्चित समाकलन, आप ये चीज़ देख रहे हैं इंटीग्रेटेड से 4 क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 110 जो है वह 110 भी वही चीज़ को प्रदर्शित करता है। 110 नंबर क्वेश्चन में भी 110 में भी आपको मिलेगा जो इंटर से रिलेटेड क्वेश्चन था, इंटर में आता है उसका है। हम लोग इसका बाद में इसका अलग से एक वीडियो लाएंगे, उस पर आप देख लीजिएगा। अगला है कि मैथ्स से लिखा हुआ, क्या लिखा है, मैथ्स लिखा हुआ। और मैथ में जो है, मैथ का कौन सा अक्षर युग घूर्णन समिति को दर्शाता है, यानी कहने का मतलब है कि 100 रोटेशनल सिमेट्रिकल कौन है, एक सिमेट्रिकल भी होना चाहिए और रोटेट भी होना चाहिए, तो उस स्थिति में वह कौन सा है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखने के लिए, तो इसमें हम लोग सिमेट्रिकल देखने के लिए, देखिए इसमें 100 अक्षर जो अलग अलग तरीक़ा से इसका दिया गया है, तो इसमें कुछ का अलग है कुछ का सेम, जैसे कि M एंड T है। T का जब हम इसको सिमेट्रिकल रूप में करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो उस स्थिति में जो है M और T जो है वो रोटेट करता है। तो ये 111 नंबर क्वेश्चन था। 112 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म से एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। तो त्रिभुज की रचना करने के लिए एक युग्म दिया है 90 + 90, ये ज़्यादा हो रहा है। 90 + 115 185 हो रहा है, नहीं हो सकता है। 135 + 145, 135 + 45 जब इसको जोड़ेंगे तो 180 होगा, ये 180 से कम है, डायरेक्ट 180 नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो बी नंबर इसका ऑप्शन आपको राइट होगा। तो हम लोग आज के लिए यहाँ तक ही रहने देते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन तक आ चुके हैं, वो उससे आगे हम लोग कल बतलाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्रत्येक छात्रों के पास वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।